नमस्कार। आज आप लोगों के लिए सोनम रघुवंशी की कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने राजा रघुवंशी की कुंडली पर चर्चा की, जाना समझा कि क्या राजा रघुवंशी की वास्तव में अल्पायु हो सकती है, उसके साथ कोई इस तरह की घटना हो सकती है। इन तरह के विषयों को हमने जानने का प्रयास किया था। आज मैं उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये सोनम रघुवंशी का जो बर्थ डिटेल है, ये मुझे एक मित्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये सोनम रघुवंशी के घर वालों से नहीं मिला है, उनके रिश्तेदारों से नहीं मिला है। इसलिए मैं इनके बर्थ डिटेल की सत्यता का दावा नहीं करता। लेकिन फिर भी इनकी कुंडली देख करके, ये कुंडली देख करके हम ये समझने का प्रयास जरूर कर सकते हैं कि क्या ये वास्तव में सोनम रघुवंशी की कुंडली हो सकती है। क्या उसकी आत्मा इतनी मलिन हो सकती है? क्या उसका मन इतना मलिन हो सकता है? क्या उसके अंदर इतना दुस्साहस हो सकता है कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है? क्या ये पत्रिका जो मैं देखने जा रहा हूँ या जो हम देखने जा रहे हैं, क्या वो पत्रिका ये बात कहती है, इस बात को पुष्ट करती है? अगर वास्तव में ये बात पत्रिका कह रही है, पुष्ट कर रही है इस बात को, तो हम ये कह सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ, ये पत्रिका सोनम रघुवंशी की हो सकती है। इसको मानने में हमें हिचक क्यों होनी चाहिए? तो आइए देखते हैं। मैं साझा करता हूं आपसे। ये सोनम रघुवंशी की कुंडली है। इनका बर्थ डिटेल है, आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, जानने के लिए, उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके अंदर गुण कैसे हैं, दुर्गुण कैसे हैं, क्रोधी है, उग्र है, कठोर है, भावुक है ना, इस तरह की जो भी चीजें हैं, परोपकारी है ना, इस तरह की जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम उसके लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से, इन तीन चीजों से हम भली भांति समझ सकते हैं। इस कुंडली का लग्न देखिए, मकर राशि का है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। मकर राशि तमोगुणी राशि। सबसे पहली चीज, पत्रिका यहीं पिट गई। पिट गई मतलब पत्रिका में अशुभ प्रभाव का समावेश यहीं हो गया, शुरुआत यहीं से हुई। लग्न शनि का और तमोगुणी राशि। अब देखिए लग्नेश कहाँ गया। लग्नेश गया पंचम में, और लग्न पर दृष्टि किसकी है? लग्न पर दृष्टि मंगल की है। मंगल कौन है? शुक्र है क्या? नहीं, मंगल अशुक्र है। मंगल देता क्या है? उत्तेजना देता है, आवेग देता है, जोश देता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, विवाद करवाता है, दुस्साहस भी देता है। तो ये मंगल की सीधी दृष्टि आ रही है, और मंगल इस पत्रिका में नीच राशि में बैठा है, षडबल में बलवान भी है। चर राशि में बैठा है, मतलब क्षण भर में किसी भी समय इसको अति क्रोध आ सकता है, अति उत्तेजित हो सकती है, तुरंत ठंडी भी हो सकती है। ये भी है। लग्न पे दृष्टि है, तो लग्न के अंदर ये प्रभाव मंगल वाला आ सकता है। ये पत्रिका का शत्रु भी है। तो मंगल सही दिशा में तो इस साहस दुस्साहस करवाने नहीं ले जा रहा। नीच राशि का बैठा है, मतलब मंगल पापी तो है ही, दूसरे इसके अंदर जो पापत्व तो है वो सही दिशा में ले जाने के लिए नहीं है। अब लग्नेश पे आ जाइए। लग्नेश पंचम में है, बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह की राशि में है, बहुत अच्छा है। लेकिन किसके साथ बैठा है? गुरु के साथ। गुरु कौन है? नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन इस पत्रिका के लिए तात्कालिक रूप से देखा जाए तो वो द्वादश का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। यानी कि गुरु इस पत्रिका के लिए शुभ ग्रह देना, शुभ फल देने में बिल्कुल कोताही, अशुभ फल देने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगा। वो अशुभ फल ही देगा, निश्चित रूप से। प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन वो द्वादश का स्वामी है, पंचम में आया है, लग्न के साथ बैठा है, पंचम भाव से संबंधित अशुभ फल करेगा। मतलब गुरु ज्ञान का कारक है, जातिका को ज्ञानवान बनाएगा, लेकिन गुरु द्वादशेष है।
तो क्या करेगा? विवेकहीन भी कर सकता है। गुरु लग्न के साथ बैठा है, लग्न की भी हानि कर सकता है। पंचम क्या है हमारा? संतान का भाव है, संतान की भी हानि कर सकता है। द्वादश भाव क्या है? हानि का भाव है। बहुत सिंपल चीज। तो कहीं, और द्वादशेष क्या है? द्वादशेष, द्वादश भाव हमारे, हम ये पाप करने वाला भाव है, गलत कर्मों वाला भाव है ना, निंदक कर्म करने वाला, बताने वाला ये भाव होता है। इसका स्वामी लग्न, लग्नेश के साथ बैठा है, तो निश्चित रूप से लग्न को द्वादश भाव पीड़ित कर रहा है। लग्न का संबंध जब भी अष्टम और द्वादश से हो जाए तो लग्न खराब हो जाता है। इसको हमें कहने में कोई संकोच नहीं। तो क्या हुआ? लग्नेश पीड़ित हो गया द्वादशेश के साथ होने की वजह से। अब ये गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ देखिए गुरु शनि के साथ बैठे, तो गुरु भी पीड़ित हो गया शनि के साथ होने की वजह से, क्योंकि शनि क्या है? अशुभ ग्रह। तो शुभत्व की जो बात गुरु से हम देख सकते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी, पीड़ा हुई, कमी हुई। अब सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य इस पत्रिका में अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम का स्वामी होकर के लग्न का शत्रु है। अष्टमेश से अष्टम में बैठा है, केतु से दृष्ट है, शुक्र के साथ है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है शुक्र, शुक्र के साथ है, लेकिन शुक्र भी अष्टम में ही चला गया। आप देखिए, और केतु से दृष्ट हो गए दोनों, तीनों, बुध भी यहीं पे है। तो सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है। तो क्या आत्मा को हम कहेंगे कि बहुत साफ स्वच्छ अच्छी आत्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। अष्टम में सूर्य चला गया, केतु से दृष्ट हो गया, हमारी आत्मा भी मलिन हो गई, आत्मा भी स्वच्छ नहीं रह गई। चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा भी कहाँ है? मंगल की राशि में, मेष राशि में, मित्र की राशि में, लेकिन मेष राशि में है, चर राशि। तो क्या आएगा? चंद्रमा भी एग्रेशन ही देगा, मन भी हमारा अग्रेसिव होगा, क्योंकि मंगल की राशि है। और केतु से दृष्ट है। केतु भी क्या है? कुजवत केतु, मंगल की तरफ प्रभाव रखने वाला केतु। यानी कि चंद्रमा में भी मन भी हमारा उत्तेजित ही रहेगा, उत्तेजना कभी भी जागृत हो सकती है, क्योंकि चर राशि है। कभी भी जागृत होना, कभी भी ठंडा हो जाना। पल में माशा, पल में तोला। ये भी मंगल को भी मैंने बताया आपको, चर राशि में है। कभी भी उत्तेजना हमारी बढ़ सकती है, हमारे अंदर आवेग अचानक से आना और अचानक से ठंडा हो जाना। ये भी प्रभाव, यानी कि चंद्रमा और मंगल दोनों इस तरह के प्रभाव में हैं। सूर्य को हमने देख ही लिया, यानी कि मन भी हमारा मलिन हो गया, मंगल की राशि में केतु से दृष्ट, यानी कि गुरु का प्रभाव नहीं है। गुरु लग्न को देख रहा है, इतना ही गुरु लग्न पे शुभ प्रभाव, बस इतना ही है। अब हमने लग्न को देख लिया, लग्नेश को देख लिया, सूर्य को देख लिया, चंद्रमा को भी देख लिया। एक चीज और खास बात है इस पत्रिका में, लग्न से 6, 8, 12 में अशुभ ग्रह बैठे। लग्न से 6, 8, 12 में अशुभ ग्रहों का बैठना लग्न के लिए अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लग्न की हानि माननी चाहिए। तो यहाँ 6, 8, 12 में, यहाँ देखिए 8वें भाव में अशुभ ग्रह सूर्य बैठा है। बुध भी अशुभ ही हुआ, क्योंकि सूर्य के साथ है। वैसे तो 60-65% पत्रिकाओं में बुध सूर्य के साथ ही होता है, लेकिन बुध के बारे में एक नैसर्गिक बात कही गई है कि बुध जिसके साथ होता है, शुभ ग्रह के साथ हुआ तो शुभ मानेंगे, अशुभ ग्रह के साथ हुआ तो अशुभ मानेंगे। तो यहाँ सूर्य के साथ है, शुक्र के साथ भी है, लेकिन सूर्य के अधिक निकट है और अस्त भी हो गया है। और बुध क्या है? षडबल में बहुत कमजोर। बुद्ध क्या है? हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। अब जिस तरह का प्रभाव आप कुंडली में देख रहे हैं कि एग्रेशन बहुत अधिक है जातिका के अंदर, एग्रेशन और कठोरता भी बहुत अधिक है। एक चीज और प्रभाव होता है, अगर फीमेल चार्ट है, स्त्री का कुंडली है, उसकी कुंडली में मैक्सिमम ग्रह अगर विषम राशि में हो, विषम राशि कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9 के, इन राशियों में अधिकतम ग्रह हो, तो ये जातिका मूल नेचर से कठोर हो सकती है, उग्र हो सकती है। आप देखिए चंद्रमा विषम राशि में, राहु विषम राशि में, ये 3 ग्रह विषम राशि में, केतु विषम राशि में, यानी कि 6 ग्रह, 9 में से 6 ग्रह विषम राशियों में हो गए। सिर्फ 3 ग्रह, मंगल, गुरु और शनि, 3 ग्रह ही सम राशियों में। तो निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि जातिका अधिक उग्र, कठोर होगी, उसके अंदर स्त्रियोचित जो सौम्यता होती है, स्वभाव का, वो नहीं होगी।
नेचुरल सौम्यता जो होती है स्त्रियों की, वो उसके अंदर नहीं होगी या बहुत कम होगी। जो पुरुषोचित गुण होते हैं, उग्रता वाले, कठोरता वाले गुण इसके अंदर अधिक होते हैं। ये बात हो गई। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस कुंडली का यही हुआ कि ये जातिका, इसके अंदर पापत्व भी है अधिक, अशुभता अधिक है, शुभता नहीं है। कोई भी गलत कर्म करके ये इसके अंदर पश्चाताप, पछतावा नहीं होगा इसको। इसके वो आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा इसकी मलिन है। आत्मा इसकी बहुत मलिन है। अष्टम में केतु से दृष्टि, तो इसको आत्मग्लानि जैसी अनुभूति भी कभी होगी नहीं। बहुत मुश्किल है, ना मान के चलो। चंद्रमा भी पीड़ित है। मन भी ऐसा है इसका कि एग्रेसिव रहने वाला मन, और पीड़ित मतलब गलत कर्म करने से हिचकने वाली नहीं। मंगल भी आप देखिए नीच राशि में है और बलवान है, दुस्साहसी। ओवरऑल कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कुंडली जो है, ये ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो कि अत्यधिक क्रोधी, कठोर स्वभाव का होगा, दुस्साहसी होगा, अपने क्रोध में, आवेग में आकर के किसी भी तरह का दुस्साहस कर सकता है। अब इस आवेग को, उत्तेजना को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है, वो सिर्फ विवेकी व्यक्ति में होती है। अगर विवेकी हम हैं, तो हम अपने भावनाओं पर काबू, नियंत्रण कर सकते हैं। विवेक आएगा कैसे? बुद्धि, वो बुद्ध से आता है। बुद्ध आप देखिए, अस्त है, मैंने पहले ही बताया, और बहुत नजदीक है सूर्य से, एक अंश का सिर्फ अंदर है। बुद्ध बहुत कमजोर भी है, यानी कि हमारे अंदर बुद्धि जो है हमारी, वो बहुत कम है। एक तो अष्टम में बैठा है, भ्रष्ट हो गई बुद्धि, बुद्धि क्षीण है। इसके अलावा विवेक, बुद्धि से हम विवेक भी का भी बात करते हैं, वो भी कहीं न कहीं आप शून्य मान के चलिए। जिस तरह की उत्तेजना है पत्रिका में, उत्तेजना का प्रभाव है, भाव अधिक है उत्तेजना वाला, और यहाँ बुद्ध के कमजोर होने से उस उत्तेजना में वृद्धि भी मान के चलिए। विवेक कमजोर होने से उत्तेजना में वृद्धि मान के चलिए। यह प्रभाव बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, स्वभाव नेचर को, क्योंकि क्या हमें इस कुंडली से यही समझना है, जानना है कि क्या ये सोनम रघुवंशी या जिसकी ये कुंडली है, ये व्यक्ति क्या बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत कठोर होगा कि वो, और बहुत दुस्साहसी होगा कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। पंचम भाव हमारे विवेक का है, हमारी बुद्धि का है। वहां भी आप देखिए शनि बैठा हुआ है, और द्वादश का स्वामी बैठा है। क्या ये शुभ प्रभाव में है? बिल्कुल नहीं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हाँ, इस कुंडली को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जातिका या जिसकी ये कुंडली है, वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत कठोर है। उसका बुद्धि और विवेक से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। विवेक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब जिस दशा में इसकी शादी हुई और घटना हुई, उसको भी थोड़ा देख लें। मई के महीने में 11-12 तारीख, 11 को शायद शादी हुई थी। और उसमें आप देखिए कि दशा क्या थी, मंगल, सूर्य मंगल मंगल की। आप देख लीजिए यहाँ से 10 मई को ये दशा स्टार्ट हुई है। सूर्य क्या है? अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल क्या है? वो भी अग्नि तत्व है। मंगल उत्तेजना, आक्रामकता, दुस्साहस, यही सब चीजें देता है। महादशा भी सूर्य की चल रही है, अष्टम की। पहले से ही आग, मतलब अग्नि वाला जो वातावरण है ना, और हमारे इर्द गिर्द, हमारे पूरे शरीर में, वो पहले से ही ज्वाला जली हुई है। मंगल ने क्या किया? भड़का दिया उसको, हमें साहस दे दिया कि हम कुछ कर गुजरे। तो ये सूर्य अष्टम भाव हमारे पाप प्रभावों का होता है, पाप कर्मों का होता है। एक और खास बात मैं इस पत्रिका में कहना भूल गया। दशम हमारा क्या है? कर्म स्थान। इसका स्वामी आप देखिए अष्टम में आके बैठा है, मतलब दशम भाव पीड़ित। और दशम का जो कारक है बुध, वो भी अष्टम में। दशम का स्थिर कारक बुध, वो भी अष्टम में पीड़ित। दशमेश पीड़ित, अष्टम, दशमेश पीड़ित, उसका कारक पीड़ित दशम का। और जो कर्म का स्थिर कारक है शनि, वो भी पीड़ित हो गया, क्योंकि वो द्वादशेश के साथ बैठा है। दशम स्थान पर आप देखिए मंगल और राहु की दृष्टियां भी आ रही हैं। मतलब जो हमारा कर्म है, वो कहीं भी शुभ प्रभाव में नहीं है। कर्म हमारा पापत्व से भरा हुआ, अशुभत्व से भरा हुआ हो सकता है, और होगा ही। हम कुकर्मी हो सकते हैं, दुर्गुणी हो सकते हैं। ये हमारी, ये पत्रिका बिल्कुल कह रही है, 100% कह रही है।
इसमें कोई संकोच ही नहीं है। दशा भी आप देख लीजिए, मैंने बताया सूर्य मंगल, मंगल की दशा थी, तो इस दशा में मंगल क्या, घटना कराने वाला कारक, दुर्घटना कराने वाला कारक, जो साहस के साथ कराने वाला कारक, वो एक्टिव था, अष्टम भाव एक्टिव था, तो ये घटना हो गई जो होनी थी। जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई घटना। तो कुल मिला जुला के यही कंक्लूजन है इस पत्रिका का, कि हाँ ये पत्रिका सोनम रघुवंशी की हो सकती है। इस पत्रिका को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये पत्रिका उसकी हो सकती है। अब फिर भी मैं इसको दावा नहीं कर सकता कि ये उसी की पत्रिका है, सोनम रघुवंशी की ही। लेकिन फिर भी पत्रिका में जो प्रभाव हैं ग्रहों के, लग्न के, सूर्य के, चंद्र के, दशा के, ये सारे प्रभाव, मंगल के, बुध के भी आप देखिए, ये सारे प्रभाव ऐसे हैं कि दशम भाव के भी देख लीजिए, सारे प्रभाव ऐसे हैं कि हम ये बिल्कुल निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि जातिका का मन, आत्मा, उसका स्वभाव इस तरह का था कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती थी। दशा भी आई हुई थी, कर्म उसके अच्छे नहीं थे, निश्चित रूप से। तो ये सोनम रघुवंशी की कुंडली थी, इस पर चर्चा हुई। मैंने अपनी तरफ से जो मेरा विश्लेषण था, जो मेरा कंक्लूजन था, वो मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सुनेंगे इसको तो अच्छा लगेगा। सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी। चलिए, फिर मिलते हैं अगली कुंडली में, अगले दिन, किसी दिन, किसी नए कुंडली के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।